राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। तो आइए श्रवण करते हैं बृहस्पतिवार व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है कि भारत में एक राजा राज्य करता था। वह अति प्रतापी दानी था। वह प्रतिदिन मंदिर में दर्शन करने जाता था और गुरु और ब्राह्मणों की सेवा किया करता था। उसके दरवाजे से कोई भी निराश होकर नहीं लौटता तथा वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था। हर एक दिन गरीबों की सहायता करता था, परंतु ये सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती। वह न व्रत करती और न किसी को दमड़ी तक दान में देती थी तथा राजा से ऐसे करने को मना किया करती थी। एक समय की बात है कि जब राजा शिकार खेलने वन को चले गए थे, महल में सिर्फ रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने गए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस काम के लिए तो मेरे पति देव ही बहुत हैं। अब आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु का भेष रखे बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम अति विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता, सभी इसको चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास धन बहुत है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, ब्राह्मणों को दान दो, प्याऊ लगवाओ, धर्मशालाएं बनवाओ, कुआं, तालाब, बड़ी बाग बगीचे आदि के निर्माण करवाओ और कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, साथ ही यज्ञ करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल एवं आपका नाम परलोक में सार्थक हो एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। किंतु वह मूर्ख रानी साधु की इन बातों से खुश न हुई। वह बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे संपत्ति की आवश्यकता नहीं जो मेरे काम न आए तथा जिसको मैं अन्य लोगों को दान दूं, जिसको रखने और संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने रानी को समझाने का बहुत प्रयास किया, परंतु रानी अपनी बात पर अडिग रही। तब साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा मैं तुम्हें बताता हूँ, वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर गोबर से लीपना, अपने केसों को धोना, मिट्टी से धोना, केसों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना कि वह हजामत करवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस तरह 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु रूपी बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहे अनुसार ही 7 बृहस्पतिवार वैसा ही करने का विचार किया। साधु के बताए अनुसार करते हुए उसे केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसका समस्त धन नष्ट हो गया। कहे अनुसार ही करने से भरपेट भोजन के लिए भी दोनों समय परिवार तरसने लगा तथा सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। राजा रानी से कहने लगा, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाऊं, क्योंकि यहाँ पर सभी मनुष्य जानते हैं, इसीलिए मैं कोई कार्य भी नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भी बराबर है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ जंगल जाता, जहाँ लकड़ी काट कर लाता और शहर बेच कर अपनी दुखी जीवन को बड़ी कठिनता से व्यतीत करने लगा। राजा के जाने के पश्चात इधर उसके बिना रानी और दासी दुखी रहने लगे। किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन जल पी कर रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 रोज बिना भोजन के व्यतीत हो गया तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पासी के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बहुत ही धनवान है। तू उसके पास जा और वहां से 5 सेर बेजर मांग ला, कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगी। इस प्रकार की आज्ञा मानकर दासी रानी की बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजन कर रही थी, क्योंकि उस रोज बृहस्पतिवार था। जब दासी ने रानी की बहन को देखा, उसे बोली, हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, मेरे लिए 5 सेर बेजर दे दो। रानी ने कुछ उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उसमें बृहस्पतिवार कथा सुन रही थी। इस प्रकार जब वादी को किसी प्रकार का उत्तर नहीं मिला तो बहुत ही दुखी हुई एवं क्रोध भी आया। लौट कर अपनी रानी के पास आकर बोली, हे रानी, तुम्हारी बहन तो बहुत ही बड़ी आदमी है, वह छोटे मनुष्यों से बात भी नहीं करती। उससे मैंने कहा तो उसने कोई उत्तर न दिया, मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता, अच्छे बुरे का पता आपत्ति में लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी यही होगा, यह सब हमारे भाग्य का दोष है। इधर उस रानी ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई, परंतु मुझसे मैं नहीं बोली। यह कथा को सुन और विष्णु भवन का पूजन संत कर रानी के घर चल दी। जाकर अपनी बहन से कहने लगी, हे बहन, बृहस्पतिवार का व्रत कथा सुन रही थी, तुम्हारी दासी गई, परंतु जब कथा होती है तब तक न उठते हैं और न बोलते हैं, इसीलिए मैं न बोली। कहो दासी, क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे अनाज नहीं था तथा राजा परदेश गए हुए हैं। वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे साथ 5 सेर बेजन लेने के लिए भेजी थी। इस बात पर रानी की बहन बोली, बहन, बृहस्पति भगवान सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में नाज रखा हो। इस प्रकार का वचन सुना तो घर के अंदर गई और वहाँ एक बड़ा घड़ा भेजर का भरा मिल गया। तब तो रानी को आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसके अनुसार का एक एक बर्तन अन्न से खाली था। उससे
उसने बाहर आकर रानी को सारा वृत्तांत सुनाया। दासी अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी, देखो वैसे हमको नहीं जन्म नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते हैं। अगर उनसे व्रत की विधि या कथा पूछ ले जावे तो उसे हम भी किया करेंगे। और फिर दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पति व्रत पूजा विधि एवं नियमों के बारे में विस्तार से पूछा। उन्होंने बताया, जो बृहस्पतिवार के व्रत से चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन कर दीपक जलाता है, पीला भोजन करता और पीले वस्त्र धारण करता है तथा प्रेम पूर्वक बृहस्पति भगवान की कथा सुनता है, इस प्रकार करने से गुरु भगवान उस भक्त प्रसन्न होते हैं, धन अन्न पुत्र देते हैं, मनोवांछित मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत एवं पूजा की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। तत्पश्चात रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का व्रत एवं पूजन जरूर करेंगे। साथ जब बृहस्पति रात उन्होंने व्रत रखा, घुड़सार से चाकर चना गुण बिल लाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ का तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन पीला कहाँ से पावे, बेचारी बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था इसलिए गुरु भगवान प्रसन्न थे और 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह तुम्हारे और रानी के लिए भोजन है, तुम दोनों भोजन करना। दासी दो भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई, रानी से बोली, चलो रानी जी भोजन कर लो। रानी को इस विषय में कुछ पता नहीं था। वह दासी से बोली, तू ही भोजन करके तू हमारे व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। रानी ने कहा, वह महात्मा हम दोनों को 2 थालों में भोजन देगा है, इसलिए हम तुम दोनों ही साथ साथ भोजन प्रारंभ करेंगे। उन्होंने गुरु भगवान को नमस्कार करके भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद दोनों प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और भोजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उन दोनों को भी भोजन एवं धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु रानी फिर पुनः उस प्रकार आलस करने लगी। तब दासी बोली, रानी तुम पहले इस प्रकार आलस करती थी, तुम्हें धन के रखने उठाने में कष्ट होता था, जिस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए तथा भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, पाऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब बावड़ी आदि का निर्माण करवाओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह करो, मंदिर पाठशाला बनवा कर दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, जिसमें से आपका कुल और सम्मान बढ़े, आपके पितृ प्रसन्न हो। दासी की इन बात पर रानी ने इसी प्रकार कर्म करने प्रारंभ किए तो काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी विचार करने लगी, ना जाने राजा किस प्रकार से होंगे, उनकी कोई खबर नहीं। भगवान से उन्होंने प्रार्थना की। भगवान ने रात में राजा से स्वप्न में कहा, हे राजा, उठते रानी तुझको याद के अपने देश को चलो। राजा प्रातः काल उठा और जात खाने और पहनने की शर्टिंग होती है, पर भगवान की आज्ञा मानकर अपने नगर को चलने को तैयार हुआ। उससे राजा प्रदेश चला, प्रदेश में दुखी रहने लगा। पश्चिम जंगल में से लकड़ी बिनकर लाता और शहर में अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनता से व्यतीत करने लगे। राजा दुखी होकर अपनी पुरानी बातों को याद करके रोने लगे। तब उस जंगल में बृहस्पति एक साधु का रूप धारण कर आकर राजा के पास आकर बोले, हे लकाड़े रे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझको बतलाओ। यह सुन राजा के नेत्रों में जल भरा। साधु को वंदना कर बोले, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानने वाले हो। इतना कहकर साधु को संपूर्ण कहानी बतला दी। साधु रूपी भगवान राजा से बोले, हे राजन, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति के दिन बृहस्पति देव का अपमान किया था, जिस कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धनवान करेगा। देखो, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का व्रत प्रारंभ कर दिया है। तुम मेरा कहा मानकर बृहस्पतिवार व्रत करके चने की दाल गुड़ जल के लोटे में डालकर केला का पूजन करो और फिर कथा सुनो, तुम्हारी सब कामनाएं पूर्ण होंगी। साधु के वचन सुनकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिसने भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात में अपनी रानी को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ नहीं है जिससे उसकी खबर तो मंगा सकूं, और फिर मैं कौन सी कहानी कहूँ, यह मुझको कुछ भी मालूम नहीं है। जीन काल में एक ब्राह्मण था, बहुत ही निर्धन था, उसके कोई संतान न थे। उसकी स्त्री बड़ी मलिनता के साथ रहती, वह स्नान न करती, किसी देवता का पूजन पाठ न करती, सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में अन्य कार्य करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे, बेचारे बहुत कुछ कहते किंतु उसका कोई परिणाम न निकला। भगवान के स्त्री के रूपी रत्न कन्या पैदा हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप करने लगी। अपने पूजन पाठ को समाप्त करके स्कूल जाती तो मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती तो ये जौ स्वर्ण के हो जाते और लौटते समय उनको बीन कर घर को ले आती थी। एक दिन वह बालिका
सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। उसके पिता ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। इस कन्या ने व्रत रखा। बृहस्पति जी से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह जल फैलाती जाने लगी। जल लौट कर जौ बीन रही थी। बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उससे से वह जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस दिन उस शहर का राजपुत्र होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया तथा अपने घर आकर भोजन त्याग कर उदास हो लेट गया। राजा को जब इस विषय में पता लगा तो उसने अपने प्रधानमंत्री के पास उसके पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया अथवा कोई कारण हो सो कहो, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। राजकुमार ने कहा, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं, किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुन राजा आश्चर्य पड़ गया। बोला, हे बेटा, इस तरह का कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की घर का पता बतलाया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और सभी हाल कहा तो ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गया तथा विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन ब्राह्मण देवता अपनी बेटी के पास गए। बेटी ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा किया। कुछ दिन सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया। तब लड़की बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ लिवा लाओ, जिससे मैं विधि बता दूंगी, जिससे गरीबी दूर हो जाए। तब ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुंचे तो पुत्री अपने माँ को समझाने लगी, हे माँ, प्रातः काल उठकर प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का जाप कर तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी बात नहीं मानी और प्रातः काल उठते ही सर्वप्रथम भोजन किया। उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। एक रात कोठरी से सभी सामान निकाल दिया, प्रातः उसमें बंद कर दिया। प्रातः काल उसमें से निकाला, स्नान आदि करा के पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भवन का व्रत और विष्णु पूजन करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी बहुत ही धनवान तथा पुत्रवती हो गई। वृद्धावस्था में स्वर्ग को प्राप्त हुई। वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक के सुख भोगकर स्वर्ग को प्राप्त है। इस कहानी कहकर साधु देवता वहां से अंतर ध्यान हो गए। 6 दिन बीत गए और बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आज लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से सभी क्लेश दूर हुए, पर जब दोबारा गुरुवार के दिन आया तो व्रत करना भूल गया। उस दिन शहर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में यह घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने यहाँ भोजन न बनावे, समस्त पब्लिक मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसके लिए फांसी की सजा दी जाएगी। सब लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हार कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको साथ अपने घर पर लिवा ले गए। ले जाकर भोजन करा रहे थे। रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था, वह पर दिखाई न दिए। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इसी मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय पुलिस को बुलाकर उसको जेल खाने में डलवा दिया। जब राजा जेल खाने में पड़ गया, बहुत ही दुखी होकर विचार करने लगा, जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। जेल में बंद लकड़हारा भगवान बृहस्पति को याद करने लगा। तत्काल बृहस्पति साधु के रूप में प्रकट हो गए। उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं करी, इसीलिए तेरे लिए दुख प्राप्त हुआ। तो किसी बात की चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के रोज उसे 4 पैसे मिले। राजा ने कथा कही। उसी रात को बृहस्पति देव ने स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर दिया, राजा उसको छेड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ, अगर तू ऐसे नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात को स्वप्न को देखकर राजा प्रातः काल उठा और खूंटी पर हार देकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब तथा बहुत से धर्मशालाएं, मंदिर आदि बन गए हैं। राजा ने पूछा कि यह सब किसका है? तब नगर के सब लोग कहने लगे, रानी और वादी के हैं। तो राजा को आशा हुआ, गुस्सा भी आया।
तब राजा ने अपनी तलवार निकाली और पूछने लगे कि यह बतलाओ कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है। तब उन्होंने कहा कि हमें सब धन यह बृहस्पति देव के इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। तब राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहा करूंगा तथा रोज व्रत किया करूंगा। हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बधी रहती तथा दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया, चलो अपनी बहन के यहाँ हो आवे। राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। राजा ने कहा, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पति की कथा सुन लो। वे बोलो, लो हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा ही पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। जब कथा आधी छिद्र की मुर्दा हिलने लग गया। जब कथा समाप्त हो गई, मनुष्य राम राम करके खड़ा हो गया। आगे किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने कहा, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पति की कथा सुन लो। वे बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक एक बार हरया जोत लूंगा, अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा के हटते ही बैल पछाड़ कर खाकर गिर गए तथा उसके पेट में जोर जोर से दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने बेटे से सवाल पूछा। बेटे ने सवाल कह दिया तो बुढ़िया दौड़ती दौड़ती उस घुड़सवार के पास गई। बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसको सुनते ही के बैल खड़े हुए तथा किसान के पेट का दर्द बंद हो गया। राजा अपने बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज जागा तो देखने लगा सब भोजन कर रहे हैं। राजा ने कहा, बहन, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन न किया हो, मेरी बृहस्पति की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यह लोग ऐसे हैं, पहले लोग यहाँ भोजन करते हैं, बाद में अन्य कार्य करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देखा हूँ। ऐसा करके देखने चली गई, परंतु उसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। अतः एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि इनके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया। रानी ने अपनी भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। कुम्हार तैयार हो गया। राजा ने कुम्हार के घर जाकर कथा कही, जिसको सुनते हुए उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने कहा, बहन, हम अपने घर जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन सास बोली, चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरी भाई की औलाद नहीं होती है। बहन बोली, हे भैया, मैं चलूंगी, कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं जाएगा तब तुम ही जाकर क्या करोगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने कहा कि हम निर्वंशी राजा, हमारा मुख देखने का धर्म नहीं, कुछ भोजन दान नहीं किया। रानी ने कहा, प्रभु बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया, हमें औलाद अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सोच को त्यागती रानी गर्भ से 9वें महीने में गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे उसे कुछ कहना मत। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना, बहुत ही खुशी हुई तथा बधाई लेकर भाई की यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तू नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार न कहती, तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे हैं जैसे जिसके मन में कामनाएं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पति देव का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता, सुनता, दूसरों को सुनाता, उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव पूर्ण करते हैं। इसलिए सब कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए। हृदय से उनका ध्यान करते हुए बोलो लक्ष्मी नारायण की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। छीनी छीनी भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम्हें पूर्ण परमात्मा, तुम्हें अंतर्यामी, स्वामी तुम्हें अंतर्यामी। जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा। चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरिता, स्वामी सब पातक हरिता। सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा। तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े, प्रभु जो जन शरण पड़े। प्रभु प्रगट तब हो करे, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा। दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी,
पाप दोष सब हरता भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा सकल मनोरथ दायक सब संशय तारो। विषय विकार मिटाओ संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे स्वामी प्रेम सहित गावे। ज्येष्ठानंद बंद शो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। बोलो विष्णु भगवान की जय।